जिन लोगों को लगता हो कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी बुद्धि भटक चुकी है, मलिन हो चुकी है। तो मलिन हुई बुद्धि को तेजोमय कैसे किया जाए, तो आप सबको ये बात सुननी चाहिए। पहला प्रयास तो ये करो कि मेरी संतान गुण निधि के जो पूर्व चरित्र है उस जैसी ना हो। अपने बच्चों को कुसंग से बचा के रखो, मदिरा से बचा के रखो, मांस से बचा के रखो। आजकल शौकिया तौर पर कई बच्चे तो जानते भी नहीं मांस खाना चाहिए, उनके माँ बाप मांस खा खा के उनको खिलाते हैं। माँ बाप मांस खिलाते उसे। अरे भाई, मांस खाने से बुद्धि मलिन होती है, मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, मांस खाने से अच्छे विचार नष्ट हो जाते हैं। मदिरा पीने से भी सेम। प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हम लोग? प्याज लहसुन कोई पाप तो हम कोई जीव मार रहे हैं किसी को? लेकिन प्याज लहसुन हम लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसे गरिष्ठ माना गया है और उसे भगवान को हम भोग नहीं लगा सकते, और उससे विचार जो हैं वो हमारे तामसी हो जाते हैं। सिर्फ हमारे विचार दूषित न हो जाएं, हमारे विचार तामसी न हो जाएं, हमारे विचार सात्विक होने चाहिए, तामसी नहीं। तामसी विचार किसको कहते हैं? थोड़ा अच्छा भी कर लो, थोड़ा बुरा भी कर लो, ये तामसी है। सात्विक क्या है? बोले बुरा कुछ करना ही नहीं, अच्छा ही करना, ये सात्विक। तामसिक मामला गड़बड़ है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाने, मात्र इसलिए, और कोई पर्वत नहीं टूट रहे जिससे हमारे विचार नष्ट ना हो। तो प्रयास करके गलती से भी अपने बच्चों को मांस मत खिलाइए। अब कई लोग कहते हैं अगर हमारे बच्चे मांस नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी, इनमें वो पावर नहीं आएगी। घोड़ा कौन सा मांस खा रहा हो बताओ? घोड़ा मांस खा रहा हो? हाथी? हाथी को कान पर वो ना छोरा के कनपटी पे सिर्फ कान, भी छोरा हाथी को कान झन्ना देगो तो छोरा के थूतरे झन्नाटेदार पड़ेगा वह कान पे। और कभी हाथी मांस नहीं खाता है। इतनी पावर कहां से आ जाती है हाथी में? जवाब दो। घोड़े में इतनी जान कहां से आती है? कहते हैं हॉर्स पावर, घास में हॉर्स पावर। और यहां कितना गंदा प्रचार किया गया सनातनी परंपराओं को नष्ट करने के लिए, अच्छे मेधावी छात्रों के विचारों को नष्ट करने के लिए हमारे बच्चों को मांसाहारी बना दिया, हमारे बच्चों को राक्षस बना। और माँ बाप बना रहे माय डियर, ये माँ बाप हैं। ऐसे माँ बाप हों बच्चों को मांस खिलाने वाले, शराब पिलाने वाले, जुआ खिलाने वाले, तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है? फिर दुश्मन की क्या जरूरत है? फिर कह दूं मैं आपसे, मैं वो नहीं कहूंगा जो तुम्हें अच्छा लगे, पर वो अवश्य कहूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। मैं वो अवश्य कहूंगा जो आपके लिए अच्छा। अब तुम उसे लाइक करो कि डिसलाइक करो कि फॉलो करो कि अनफॉलो करो, इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मेरा लक्ष्य है सनातन के जागृति करना, सनातनियों को जागृत करना और सनातनी परंपराओं को बताना। जिसे अच्छी लगे वो मानो, जिसे अच्छी न लगे वो कहीं और जाके देखो। मैं अकेला ही थोड़ी कथावाचक हूं, कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो तुम जैसी बातें करते होंगे। यू कैन एंजॉय विद देम, बट मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो आपको कहूंगा अपने बच्चों को मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और जुआ, इन चीजों से बचाओ। खुद भी बचो, उनको भी बचाओ।
अब जिनकी बुद्धि मलिन हो गई है उनकी बुद्धि प्रकाशित कैसे होगी, वो उपाय सुनो। आप संध्या के समय अपने बच्चों को कहो कि तुलसी के आगे दीप दान करें। प्रिया कांजू के आगे दीप दान करें, या आपके जो इष्ट हों संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं। और घी भी आपके घर में ही बना हुआ होना चाहिए, बाजार का घी नहीं चलेगा। दूध लाइए, अपने घर में घी बनाइए, उससे दीप जलाइए। उन बच्चों से कहो जलाओ अपने इष्ट के आगे, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, और तुलसी के बिरवा के आगे। आपके बच्चे नित्य दीपदान करें, उनकी मलिन बुद्धि में जो अंधकार में चली गई है, वेद कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमया। दीप क्या करता है? दीप ज्योति नमस्तुभ्यं दीप ज्योति जनार्दन दीपो में हरतो पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। शत्रुओं की बुद्धि को नष्ट करता है दीपक। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की तरफ ज्योति प्रदान करने वाला है ये दीपक। आपके बच्चों ने घरों में दीपक जलाने बंद कर दिए हैं, ये आप जानते हो अच्छे से। मोबाइल की टॉर्च तो जला लेते हैं, दीप नहीं जलाते। आप अगर अपने बच्चों को तेजोमय होते हुए देखना चाहते हैं, आप अगर अपने बच्चों में बुद्धि तीव्र करना चाहते हैं, तो मेरे कहने से अपने बच्चों को एक तो खुद काम करिए कि घर में दीपक घी बनाइए। बाजारू घी नहीं चलेगा उसका कोई, अगर बाजार के घी से आप दीप जलाते हो तो आई डोंट नो। अगर दीपक नहीं है तो ये जो दिव्य वरदान का वो जो है ना, क्या बोलते हैं, धूप, उसमें अगरबत्ती, वो जलवाइए उनसे कह के। भगवान के आगे प्रकाश होना चाहिए आपके बच्चे के हाथ से। दूसरा एक और बात, अपने बच्चों को कहिए कि भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। उसको ये मत कहना कि तेरी बुद्धि मलिन हो गई है इसलिए मैं तुझसे कह रही हूं कि कह रहा हूं कि तू अगर दुर्वा अर्पित कर तेरी बुद्धि सही हो जाएगी, तो और रूठ जाएगा वो। एक तो पहले ही से उसकी जींस फटी है, फिर वो उसकी बुद्धि भी फट जाएगी, क्रैक हो जाएगा, पागल हो जाएगा। पागल समझते हो क्या मुझे? लड़ेगा। ये नहीं कहना है उनको, ये कहना है बेटा दीप प्रज्वलित करने से और दुर्वा चढ़ाने से, दुर्वा चढ़ाना है गणेश जी पे। गणेश जी पे क्यों चढ़ाना है? क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का प्रदाता कहा गया है। गणेश जी कौन है? रिद्धि सिद्धि के दाता है। रिद्धि सिद्धि देते हैं। दुर्वा उनको अधिक प्रिय है। जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए दो काम मेरे कहने से अपने बच्चों में करवाओ। दो काम मेरे कहने से अपने बच्चों से करवाओ ही करवाओ, और आपको करवाना चाहिए। कौन कौन से काम है? कौन कौन से? एक और बात बताएं, सुन लो, शॉर्ट में सुना देते हैं 5 मिनट में ये कथा आपके बच्चों के लिए, बहुत शॉर्ट में। एक तो सनातनियों का एक एक ही दीपक जल रहा है, दूसरी तो बत्ती भी नहीं चाहते ये लोग। एक ही दीपक है, और वो घर का दीपक जो है बाइक लेके बिना हेलमेट के भाग रहा है, और सड़क पे तमाम ट्रक और ये ठेला वेला घूम रहे।
तो कोई, मैं तो खुद चाहता हूं, भगवान प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं, किसी भी सनातनी का दीपक कभी न बुझे, कभी भी ना। तो आपके घर का दीपक कभी न बुझे, उसके लिए आप अपने बच्चे को एक दिनचर्या प्रदान कर दीजिए। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है, और जल चढ़ाते समय कुछ ज्यादा न बोल सको तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, सिर्फ नमः शिवाय बोलो। क्या होगा उससे? आपके बच्चे के जीवन में जो भी छोटी छोटी घटना होंगी, सिर्फ नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से और जल चढ़ाने से वो समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तत्क्षण। अब आप कहेंगे हम आपकी बात कैसे मान लें, प्रमाण दो, तो प्रमाण लो। काशी में एक ब्राह्मणी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने शिव जी की तपस्या की। बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं, क्योंकि कथा क्रम पूरा होने का समय हो गया है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में सुना रहा हूं। आप ध्यान से सुने, सिर्फ 5 मिनट की, 6 भी हो सकती हैं, इतने की होगी। तो उन्होंने शिव जी की स्तुति की, प्रार्थना की। शिव जी प्रसन्न हो गए। बताओ क्या चाहते हो? बोले महाराज घर अशांतल है, संतान नहीं है। शंकर भगवान बोले हमसे क्या चाहते? बोले एक संतान मिल जाए तो अच्छा रहे। बोले ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा, लेकिन अल्प आयु होगा, 5 वर्ष का होगा। कई जगह 5 वर्ष लिखा है, कई जगह 12 वर्ष लिखा है। आपको जहां सुटेबल लगे, न 5 पूरे हैं न 12 पूरे हैं, शॉर्ट ही हैं दोनों। अलग अलग शास्त्रों, अलग अलग जगह पे कई अलग अलग कल्प की बात हो सकती है, आप ऐसे कह लो। शंकर भगवान ने कहा 5 साल का पुत्र होगा। अब खुशी भी और दुखी भी। 5 साल का बालक क्या होगा? भगवान कह क्या दृश्य। बालक हुआ, मन में उतनी प्रसन्नता नहीं कि वो 5 साल का ही होगा। फिर भी जो क्रियाएं हैं करने वाली वो की गई। 4 साल का बालक हो गया, चिंता हो गई। एक दिन एक संत आए, देखा ब्राह्मण उदास हैं, पूछा क्या है? बोले महाराज क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। बोले कुछ तो बताओ। बोले ये बालक है, 4 साल का हो गया, 1 साल बाद ये नहीं रहेगा। तो देखो भगवान की लीला तो कोई नहीं टाल सकता। हमारे कहने से एक काम करो, गंगा तट पे वास करो और तमाम संतों को प्रणाम करो। इस बच्चे को ले जाओ और नित्य बालक साष्टांग प्रणाम करे। जो संत दिखे, किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा। बोले महाराज इस बात से कैसे पता चलेगा वो संत सिद्ध है? बोले सिद्ध ढूंढने जाओगे तो 1 साल निकल जाएगी, न जाने कितनी साल निकल जाए सिद्ध ढूंढने में। तो तुम बोले गंगा जी के किनारे पे चले जाओ, सबको सिद्ध समझो, सबको प्रणाम करवाओ। और ये बात समझ में आ गई। और ब्राह्मण बालक अपने बालक को लेकर गया, और ब्राह्मण बालक ले जाकर जो भी संत आ जाता वो उस बालक श्रद्धा से साष्टांग दंडवत करता, साष्टांग। सब आशीर्वाद देते, प्रसन्न रहो, आनंद करो, दीर्घायु रहो। जब उस बालक की आयु में बहुत कम दिन बचे थे, लगभग 3 दिन बचे थे, संयोग देखिए गंगा स्नान करने के लिए सप्तऋषि आए। और जब सप्तऋषि आए तो इस बालक ने अन्य संतों की तरह प्रणाम कर दिया, साष्टांग। और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो उन सप्तऋषियों के मुख से निकल गया चिरंजीवी भवः, चिरंजीवी भवः, चिरंजीवी भवः। अब पिताजी रोने लगे चिरंजीवी भव सुनकर। बोले क्या हुआ?
बोले कुछ नहीं, अभी तो इस बालक की आयु में 3 ही दिन बचे हैं। बोले तुम्हें कैसे पता? तो उन्होंने बता दिया ये घटना है, 3 दिन बाद 5 साल पूरे हो जाएंगे। सप्तऋषि बोले ये तो हमारा वचन झूठा हो जाएगा, फंस गए हम तो। बोले एक बात बताओ, तुम ये बालक हमको दे सकते हो आज? अरे तुम्हें 3 दिन बाद छोड़ना, तुम आज छोड़ दो, तुम तो ये समझो आज ही गया। तो हृदय पर पत्थर रखकर कहा ले जाइए। और सप्तऋषि उस बालक को ले जाकर कहां पहुंचे जानते हो? सीधे ब्रह्मलोक। और बालक से कहा जैसे हमें प्रणाम किया था बाबा को प्रणाम करो, ये हम सब के बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा, प्रणाम करो। और बालक ने साष्टांग दंडवत किया। सप्तऋषियों ने भी प्रणाम किया, तो सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, बाबा ने प्रणाम किया, वह बच्चे ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी, चिरजीवी भव चिरजीवी भव, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सातों ऋषि बोले अपनी बला टली। ब्रह्मा का वचन सुनकर ऋषि मंडली हंसी, अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा जी बोले क्यों हंस रहे हो? बोले चिरजीवी का आशीर्वाद देने से पहले देख तो लेते कि इसका है क्या। 2 दिन बचे, 2 दिन। पूरी घटना सुनाई तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर क्यों लेके आए तुम हमारे पास इसे? बोले बच्चे संकट में होते तो किसके पास ले जाते हैं? पितामह बने हो तो आप ही के पास लाएंगे। हम ही तो संकट में फंस गए थे गंगा जी स्नान करने, हमने चिरजीवी कह दिया तो फंस गए थे हम। तो अपना संकट हमने अब आपको सौंप दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। ब्रह्मा जी बोले तो हमारा वचन झूठा हो जाएगा। बोले अब आप कुछ करो, 2 ही दिन बचे हैं। बोले चलो, जैसे तुम आए वैसे तुम चलो हमारे संग, फिर चलो। तो सीधे शंकर भगवान के पास में ले गए। और शंकर ब्रह्मा जी ने सिखा दिया था जैसे बेटा हमसे प्रणाम किया था वहां 3 और एक्स्ट्रा प्रणाम करना। साष्टांग प्रणाम। मुस्कुरा दिए भगवान, चिरजीवी भव वहां भी कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा इसे देख तो लेते पहले, आप ही का दिया हुआ फल है एक्सपायरी डेट के साथ। और टुमारो इज लास्ट डे, नाउ यू सेड चिरजीवी भव। शंकर भगवान बोले अरे हाँ, ये तो मेड बाई अस है, मेड बाई हम है, कैसे करें अब? बोले अब तो आप देखो। बोले ठीक है तुम सब जाओ, इस बच्चे को यहीं छोड़ दो। और कहा कि शिवलिंग है, इस पे जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही जाप करना और कुछ नहीं करना। महाराज एक दिन पूरा यूं ही वो बालक लगा रहा, जल चढ़ाता रहा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो बालक जपता रहा। जैसे ही वो 5 वर्ष पूरे हुए, यमराज प्रकट हो गए कि चल भैया। जैसे ही यमराज को देखा, वो बालक डर के मारे शिवलिंग से लिपट गया। महादेव महादेव महादेव। जैसे उस बालक ने महादेव महादेव करके पुकारा, तुरंत शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कहा कहो धर्मराज क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं? महाराज इस बालक का अंतिम दिन है और आज हम इस बालक को
ले जाने के लिए आए हैं, आप ही का बनाया हुआ नियम है। क्यों? भगवान ने पूछा कितने साल की आयु है इसकी? बोले 5 साल की। 5 साल की? बोले हाँ। तो वो 5 साल कौन से? वो 5 साल तुम्हारे के हमारे? बोले महाराज ये तो हम नहीं समझे। तुम्हारे के हमारे ये तो हम नहीं समझे। बोले इसे जीवन हमने दिया 5 साल का। तो सुनो, ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा अनेकों कल्प हो जाने के बाद ब्रह्मा जी की ऐसी आयु 100 साल की है। अभी 50 प्लस चल रहा है, ठीक। और 10 ब्रह्मा जब निकल जाते हैं, आके चले जाते हैं, तब शंकर भगवान का एक दिन होता है। शंकर भगवान का वो एक दिन होता है। तो क्या कह रहे हैं शंकर भगवान? ऐसे दिन के मास कर, ऐसे दिन के मास गिन, मासन के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष ये बालक जीवे सहत हर्ष। हमारे जो दिन होते, हमारी आयु के जो दिन हैं, उनके महीने करो, महीनों के साल करो। ऐसी 5 साल जब हो जाएंगे, इतने साल ये बालक जिएगा। तो यमराज ने अपना वो इस्तीफा दे के भगवान के हाथ में सौंप दिया। बोले ये हमारे हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाएं और 10 ब्रह्मा का एक दिन हो, तो एक ब्रह्मा के एक दिन में कितने इंद्र बदल जाते हैं, कितने धर्मराज बदल जाएंगे। तो फिर मेरी ड्यूटी थोड़ी रहेगी, तब किसी और की ड्यूटी रहेगी। वो जाने, उसका काम जाने। हे महादेव, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे प्यारे भूत भावन भोलेनाथ के, मैंने जो आपके बच्चों के लिए कह रहा था, 5 मिनट कह के कई मिनट ले गया, लेकिन सच यही है कि आपके बच्चे नित्य अगर शिव जी पर जल चढ़ाएं, अगर काले तिल डाल दें, बेलपत्र चढ़ा दें, तो आपके बच्चों के जीवन के अनंत अनंत ऐसे जो परेशानियां हैं, जो उन्हें परेशान कर सकती हैं, आप ये सीख लीजिए कि आपके बच्चों के तमाम कष्ट सिर्फ शिव जी पर जल चढ़ाने से, शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से, ये सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।